हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मैं बेंगलोर में रहता हूँ। मेरी बड़ी साली यानी मेरी पत्नी की बड़ी बहन वो भी बेंगलोर में रहती है। मेरी शादी 3 साल पहले हुई है। मेरी बड़ी साली दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षक है। उसकी जवानी देखकर किसी का भी पानी निकल जाएगा। उसका एक बेटा है 3 साल का। उसका पति मुंबई में जॉब करता है, लेकिन उन दोनों की जोड़ी बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। एक वो कहावत है, लंगूर के हाथ में अंगूर वाली कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। उसके पति को देखकर कोई भी बोल सकता है कि वो अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं करता होगा। इस बात को लेकर वो कभी खुश नहीं रहती, लेकिन मैं जब भी उससे मिलता मुझे उस पर बहुत तरस आता और मैं ससुराल में जाता तब वो मुझे भरी निगाहों से देखती और मैं भी देखकर आहें भरता। लेकिन मेरी पत्नी की बड़ी बहन होने के नाते मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। कहते हैं कि छोटी साली हो तो मजाक करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन मेरी पत्नी की बहन मुझे कभी एहसास ही नहीं होने देती थी कि वो मेरी कोई छोटी साली नहीं है। वो भी मुझे छोटी साली की तरह ही मजाक करती, कभी कभी तो उससे ज़्यादा आगे बढ़कर मजाक करती। वह मुझे टच करके मजाक करती और मैं भी कभी कभी मजाक में जब उसकी नशीली आंखों को देखकर उत्तेजित हो जाता तो उसे भी टच करता। लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में ये बात भी थी कि मेरी पत्नी की बड़ी बहन है। अगर मैं कुछ करूँगा तो बात कहीं कहीं बनने की बजाय बिगड़ ना जाए और जो ये हल्की छेड़छाड़ होती है वो भी बंद ना हो जाए। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे से बात करने का हर बहाना ढूंढती रहती, कोई भी मौका जाने नहीं देती। चाहे वह फ़ोन पर हो, चाहे आमने सामने। उसे जब भी मौका मिलता कोई ना कोई बहाना करके मेरे यहाँ आ जाती। एक बार मेरी सासू माँ की तबीयत ख़राब हो गई तो उसे बेंगलोर इलाज के लिए ले आई। उसके बाद उनका इलाज में पता चला कि उन्हें बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। मेरा एक साला है जो कि कहीं और जॉब करता है, तो देखभाल के लिए बड़ी बहन यानी मेरी बड़ी साली को हॉस्पिटल में और मैं भी वहीं रहता था। मेरी पत्नी को दीदी ने फ़ोन करके कहा कि मैं हॉस्पिटल के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। डॉक्टर क्या कहेंगे मैं अकेले कैसे कर पाऊँगी। इसीलिए मेहमानों को हॉस्पिटल में रहने को बोल दो। मेरी पत्नी मुझे बोली, दीदी अकेली मैनेज नहीं कर पाएंगी, इसीलिए आप भी ड्यूटी ख़त्म होते हॉस्पिटल चले जाना। अकेली जवान औरत रहना ठीक नहीं। ये सुनकर मुझे भी उत्सुकता बढ़ गई। जिसको पाने की इच्छा हमेशा मन में रहती थी उसके साथ मुझे रात बितानी है। आप लोग समझ सकते हैं मेरा क्या हाल होगा। मैं हॉस्पिटल पहुंचा, सासू माँ का हाल पूछा। दीदी माँ बोली, माँ को बहुत दर्द हो रहा है और वो सो नहीं पा रही हैं। मैंने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया और नींद की गोली भी दी। थोड़ा दर्द कम हुआ तो माँ सो गई और हम दोनों उसी कैबिन में जो एक छोटा सा था। माँ बेड पर सोई हुई थी। हम दोनों ने ज़मीन पर चादर बिछाकर मुझे बोली, आप सो जाइए। मैंने कहा, नहीं आप सो जाइए, मैं बैठता हूँ। वो बोली, आप दिन भर ड्यूटी किए हैं, आप सो जाइए। मैंने कहा, आप भी तो आराम से नहीं कर पाई हैं। वो बोली, हाँ माँ ने मुझे भी आराम नहीं करने दिया। फिर कुछ सोचने लगी और बोली, आप भी सो जाइए, मैं भी सो जाती हूँ। मेरे लिए तो यह सुनना ग्रीन सिग्नल था। हम दोनों एक ही बिस्तर पर लेट गए, लेकिन नींद कहाँ आती है। मैं तो किसी और ख्याल में था। उसे भी नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोने का एक्टिंग किया और उसका पैर अ, अपनी टांगों पर रख दिया और उसका बदन सिहर उठी, लेकिन मैं नाटक किया था। थोड़ी देर बाद मैंने अपना हाथ भी उसके सीने पर रख दिया। मुझे उसकी दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी और पूरा शरीर तप रहा था। मैंने अपना हाथ थोड़ी देर इधर उधर किया और उसके संतरे पर था। उसकी धड़कन और तेज़ हो गई थी। अब मेरा हाथ उसके संतरे पर था, लेकिन मैं उसे दबा नहीं रहा था, क्योंकि मुझे अभी भी थोड़ा डर लग रहा था। तभी अचानक वो मेरी तरफ घूम गई और वो भी सोने का नाटक कर रही थी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब मैं उस पर चढ़ जाऊं। तभी उसने अपनी टांगें मेरी टांगों पर रख दी और मैंने ठान लिया कि अब जो होगा देखा जाएगा। और मैंने अपने होठ उसकी होठों पर सटा दिए, किस करने लगा। अब उसने भी आंखें खोली और मुझे कसकर पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए किस करने लगी और बोल रही थी,
तुमने मुझे बहुत तड़पाया है। अब मुझसे ज़्यादा वो तड़प रही थी, मानो कितने दिनों से भूखा हो। अब मैं भी खुलकर उसके संतरे दबाने लगा और किस कर रहा था और बोली, अब मत तड़पाओ, मेरे अंदर डाल दो। 1 साल से भूखी हूँ। उसने खुद को अपनी साड़ी उतार दी और मेरा पैंट भी उतार दिया और मेरा सामान पकड़कर हिलाना शुरू किया। मेरा सामान तन कर खड़ा था और उसने खुद डालना शुरू किया। मैंने भी झटका दिया और घुसा दिया। इतने में दिनों से भूखी खुद वो करने लगी और बोल रही थी, मेरी जवानी का प्यास बुझा दो, मैं तुम्हारी गुलाम बन जाऊंगी। अब हम दोनों अंतिम चरण में पहुंच चुके थे। दोनों एक साथ डिस्चार्ज हो गया। उस रात हम दोनों नहीं सोए, अलग अलग पोजीशन में अपनी अच्छी इच्छा पूरी की। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।